नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश में हो रहे प्रदर्शन की। अजमेर में टैक्सी और रेलवे कर्मचारियों ने अपने हक के लिए विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से मदद की गुहार लगाई। वहीं करौली में नर्सिंग कर्मियों ने सरकार पर अनदेखी करने का आरोप लगाया और विरोध जताया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अजमेर की दो तस्वीर जहां पर टैक्सी चालकों ने प्रदर्शन किया। इसके अलावा रेलवे कर्मचारियों ने भी विरोध दर्ज कराया। साथ ही साथ नर्सिंग कर्मियों का प्रदर्शन देखने को मिला करौली में। तो चलिए अब इन खबरों को अगर विस्तार से आपको बताएं तो अजमेर में प्राइवेट टैक्सी कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है और प्राइवेट टैक्सी कंपनियों के खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया है। टैक्सी चालकों ने प्रदर्शन किया है। कोरोना संकट में आर्थिक मदद नहीं देने का आरोप लगाया गया है। टैक्सी चालकों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। अजमेर के टैक्सी चालकों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया, साथ ही राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई। टैक्सी चालकों के मुताबिक लॉकडाउन के बाद उनकी आर्थिक हालत खराब है, जिसके चलते परिवार का गुजर बसर नहीं हो पा रहा। इतना ही नहीं, कंपनियों ने उनकी आर्थिक मदद के नाम पर कस्टमरों से राशि मांगी, लेकिन वो राशि उन तक नहीं पहुंची और कंपनियों ने खुद ही राशि को हड़प लिया। मेट्रो कंपनी में काम करने वाले आदमी हैं और हमें इस लॉकडाउन में आर्थिक परेशानी बहुत हुई है, जिसकी हम बता नहीं सकते कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि हमारी परेशानी बड़ी हुई। और आज हम इतने मजबूर हो गए कि हमें सड़कों पे आना पड़ा है, क्योंकि हमने सरकार से मांग की थी और हमने उन्हें लिखित में पत्र भी दिया था कि सरकार हमारी बातें सुने और हमारी परेशानी समझे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई हमें जवाब नहीं मिला है। इस वर्ष हमें सड़कों पे आना पड़ा है। वहीं अजमेर में रेलवे कर्मचारियों ने भी प्रदर्शन किया। श्रमिक विरोधी नीतियों को लेकर काला दिवस मनाया। हाथों पर काली पट्टी बांधकर नारेबाजी की। AIRF NWREU के ऐलान के बाद यह प्रदर्शन किया गया। 16 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। रेल कर्मचारी स्टेशन पर जमा हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों के मुताबिक कोरोना संकट काल में रेल कर्मचारियों ने सरकार और लोगों की मदद की, लेकिन उसी के बीच रेल मंत्रालय ने उनके हितों के खिलाफ कई निर्णय किए, जिससे रेल कर्मचारी नाराज हैं। 3 महीनों से सब पूरे भारतीय रेलवे में जब कोविड का ऐसा संकट पूरे देश में विश्व में था, तब रेल कर्मचारियों ने अपनी जान की बाजी लगा करके अपने परिवार को छोड़ करके वो भारतीय रेल का संचालन सुचारू रूप से करने का काम किया। मालगाड़ियों का संचालन किया, पार्सल ट्रेन का संचालन किया, दूसरी जो आवश्यक रेल संचालन का काम था इमरजेंसी के रूप में उसको करने का काम किया। श्रमिक स्पेशल चलाने का कार्य किया। उधर करौली में नर्सिंग कर्मियों ने विरोध दर्ज कराया। 18वें दिन काली पट्टी बांधकर नर्सिंग कर्मी काम कर रहे हैं। सरकार से केंद्र के समान पदनाम वेतनमान की मांग कर रहे हैं। सरकार पर नर्सिंग कर्मियों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। नर्सिंग एसोसिएशन जिलाध्यक्ष विक्रम मीणा भी इस दौरान मौजूद रहे और आपको बता दें कि 18वां दिन है। 18 दिनों से ये सभी नर्सिंग कर्मी जो हैं वो काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। इनकी मांग है कि सरकार केंद्र के समान पदनाम और वेतनमान इन्हें दे। चूरू जिले के एक निजी अस्पताल के कर्मचारियों का मरीजों के साथ भेदभाव का मामला सामने आया है। कर्मियों द्वारा कोरोना वायरस संक्रमित समुदाय विशेष के मरीजों को नहीं देखने के बारे में आपस में कथित रूप से चर्चा करने का एक स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर वायरल हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मीडिया के मार्फत कोई एक प्राइवेट हॉस्पिटल के धर्म विशेष के इलाज नहीं करने को लेकर कुछ चैट का मामला संज्ञान में आने पर पुलिस द्वारा इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है। धारा 153A और 505 IPC और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और इस संबंध में पुलिस जांच करके आगे की कार्रवाई कर रही है।
प्रदेश में आज से मॉल, होटल और रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। इसके साथ ही टाइगर सफारी के लिए रणथंभौर और सरिस्का जैसे टाइगर रिजर्व भी खुल चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। शॉपिंग मॉल्स खुल चुके हैं, होटल्स भी खुल चुके हैं, नेशनल पार्क खुल चुके हैं जहां पर जंगल सफारी का मजा लेने के लिए लोग भी पहुंच रहे हैं। मॉल्स में भी खरीदारी करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, होटल्स में भी लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात कि जो गाइडलाइंस हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, उसे फॉलो करना आवश्यक है। मास्क लगाना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये सभी ऐसी चीजें हैं जिसका पालन करते हुए आज से मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट, नेशनल पार्क ये सभी खुल गए हैं। तो कोरोना संकट के बीच प्रदेश में आज से कई शर्तों के साथ मॉल, होटल खुल गए। अजमेर में भी सभी मॉल खोल दिए गए, जहां कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। 2.5 महीने के बाद मॉल के व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोली और अच्छी तरह से सैनिटाइज कर, हाथों में दस्ताने और चेहरे पर मास्क पहनकर ही व्यापार शुरू किया। साथ ही आने वाले ग्राहकों के लिए भी मास्क और दस्ताने अनिवार्य किए गए। हमारे संवाददाता अभिजीत दवे ने मौके का जायजा लिया। अनलॉक 1.0 में कई रियायतें बढ़ गई हैं। आज से तमाम जो मॉल्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो भी खुल गए हैं। अजमेर में इस वक्त हम एक ऐसे ही मॉल में मौजूद हैं और आपको दिखाएंगे इस मॉल में जिस तरह से जो है तमाम जो सिक्योरिटी के मेजर्स हैं, चाहे कोरोना गाइडलाइन के तहत, उनका पालन किया जा रहा है। मॉल के संचालक हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है, सौरभ बजाज साहब हैं। बजाज साहब, किस तरह की व्यवस्थाएं आपने की है? आज से बड़ी राहत सरकार ने आपको दी है मॉल शुरू करके। बहुत बहुत मैं सबसे पहले राजस्थान के लोकप्रिय सम्मानीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने यथा समझी। क्या हुआ था कि कुछ मार्केट वाली शॉप्स खुल गई थी, तो ये इन व्यापारियों ने के साथ ऐसा हो रहा था कि वो बेचारे उधर लोग खरीदारी करने जा रहे थे। तो और 76 दिन का इस लॉकडाउन से आर्थिक स्थितियाँ, काफ़ी लोगों की किराया देना होता है, कैंप चार्ज लगते हैं। तो हमने फिर तुरंत जैसे ही सरकार के दिशा निर्देश आए उसके अनुरूप सारे दुकानदारों को समझा दिया कि आपको सारी जो गाइडलाइंस है उसका पालना करनी पड़ेगी। आपको खुद को अपनी शॉप को वो करना है, आपके पास सैनिटाइज़र होना चाहिए। हमने हमारे जो सिक्योरिटी टीम जो मेन एंट्रेंस पे है उसको हमने स्क्रीनिंग मशीन दे दी है, उसको हमने सैनिटाइजर अवेलेबल करा दिए। हमारी सारी टीम विदाउट मास्क और विदाउट ग्लव्स कोई वर्किंग नहीं करेगा। कोई भी एम्प्लॉय, किसी भी, चाहे वो हाउसकीपिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, सभी प्रकार के एम्प्लॉयज़ को जो सरकार की गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश है, उसके अनुरूप काम करना है। मॉल में कितनी दुकानें हैं और आज पहले दिन का रिस्पॉन्स व्यापारियों का किस तरह का आया? मॉल में लगभग 80 दुकानें हैं, करीब 25-30 करीब ऑफिसेज हैं। और आज पहले दिन को मेरे को ये देखकर बड़ा खुशी हुई कि लगभग 11 बजे के आसपास मॉल खुलता है और लगभग शॉप्स खुलती हैं। फर्स्ट डे ऐसी स्थिति है कि करीब करीब हर मुझे 7-8 शॉप्स पर तो क्लाइंट्स आते हुए, कस्टमर आते हुए दिखे हैं। और यह मात्र आधा घंटे की बता रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब माहौल धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा। अशोक बंजारा के साथ अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। उदयपुर में भी सभी बाजार खुल गए हैं, लेकिन बापू बाजार में सीवरेज कार्य को लेकर आधा इलाका खुदा हुआ है। ऐसे में आधे बापू बाजार में लोगों की आवाजाही बंद है, जिससे व्यापारियों को परेशान होना पड़ रहा है। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कपिल श्रीमाली। फेज 1 के तहत भले ही पूरे देश में छूट मिलने लगी हो और उदयपुर भी अब लगभग पूरी तरह से खुल चुका हो, लेकिन उदयपुर शहर का सबसे प्रमुख बापू बाजार आधा अभी भी परेशानी झेल रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीवरेज का काम चल रहा है। और आप देखिए कि सीवरेज के कार्य के चलते यहाँ पर व्यापार करना लगभग नामुमकिन सा बना हुआ है। पूरे शहर को छूट मिली है, बापू बाजार को भी खुलने की अनुमति मिल चुकी है, लेकिन ये सीवरेज का कार्य जो कि लंबे समय से चल रहा है, यहाँ के व्यापारियों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। और आधा बापू बाजार इस सीवरेज के कार्य के चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से बंद है। हालांकि लॉकडाउन के तहत जिस तरह से छूट मिल रही है उसके बाद काम में ज़रूर गति आई है, लेकिन अभी भी यहाँ पर काफ़ी काम बाकी है और एक लंबा समय यहाँ पर लग सकता है इस बाज़ार को पुनः सुचारू होने में। कुछ व्यापारी हैं, हम बात करेंगे। आप बापू बाज़ार में किस तरह की परेशानी बनी हुई है अभी? बापू बाज़ार में लॉकडाउन तो खुल गया है, लेकिन ये जो L&T स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है उसके तहत लॉकडाउन के अंदर काम नहीं हो पाया था। इस कारण से व्यापारियों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बापू बाज़ार में जो काम चल रहा है, बैरिकेडिंग लगी हुई है,
उससे कस्टमर कोई आ नहीं सकता है। 2-2.5 महीने के बाद में जो व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोली है, उन्हें जो उत्साह था कि हम दुकानें अपनी खोलेंगे और बाज़ार में व्यापार करेंगे, लेकिन इस तरह की कोई भी यहाँ पे स्थिति बनी हुई नहीं है। और इस कार्य को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि लगभग 1 महीना और इन व्यापारियों को सब इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो हम कई व्यापारी सब संगठन मिलके और सीईओ से, स्मार्ट सिटी से भी बात करी है कि जल्द से जल्द काम को पूरा कर दिया जाए ताकि सभी व्यापारी अपना पुनः रूप से, सुचारू रूप से व्यापार कर सकें। यहाँ पर लॉकडाउन खुलने के बाद भी इन्हें किसी तरह की राहत नहीं मिल रही है और ये एक लंबे समय के लिए अभी भी यहाँ पर जूझते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। गृह विभाग के संशोधित आदेश के बाद आज प्रदेश में मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब खुल गए। जयपुर के कई बड़े मॉल्स ने सरकार की गाइडलाइन को शामिल करते हुए अपनी एसओपी तैयार की है, जिसकी सभी पालना करवाई जा रही है। जयपुर में WTP मॉल की इसी तरह की एसओपी का जायजा लिया हमारे संवाददाता सचिन कुमार ने। विभाग के संशोधित आदेश के बाद आज प्रदेश में मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट और क्लब खोल दिए गए, लेकिन सभी जगह जो हेल्थ गाइडलाइन दी गई उसकी पालना की जाएगी। इस समय मैं WTP मॉल में हूँ और एंट्री कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं सैनिटाइज टनल यहाँ पे लगाई गई है। आपको पूरी तरह से यहाँ पे सैनिटाइज किया जाएगा। किसी तरह की सुविधा ध्यान यहाँ पे रखा गया। सर, एंट्री हम लोगों ने चेक किया, थर्मल स्कैन कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। इवन जो बेल्ट है एस्केलेटर का उसको आप सैनिटाइज करें। इसके अलावा और किस तरह की एसओपी आपने बनाई है? देखिए, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एसओपी बनी है। इसको हमने 3E फॉर्मूले पे किया है। सबसे पहले तो हमने कुछ इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस किए हैं, कुछ एनफोर्समेंट के सॉल्यूशंस किए हैं, कुछ एजुकेशन ऑफ कस्टमर एंड विजिटर के किए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे आपने देखा एस्केलेटर का है, इसी तरह एयर कंडीशनिंग सिस्टम में सैनिटाइजेशन का बहुत नया तरीका हमने ढूंढा है। और जो AHU रूम्स हैं उसमें हमने अल्ट्रा वायलेट लाइट्स लगवाई हैं जो डिसइंफेक्ट करती हैं, जैसे ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह में किया जाता है। और अल्ट्रा वायलेट कर्टेन के साथ में हमने वहाँ डिसइंफेक्टेंट स्प्रे किया है, ओजोन स्प्रे किया है। एंट्री पे आपने देखा ही जिस तरह से PPE किट से सब सारी थर्मल स्कैनिंग वगैरह सब हो रही है। मैक्सिमम प्रिकॉशन, टचलेस वर्ल्ड ट्रेड पार्क बनाया जा रहा है। अंदर भी सैनिटाइजेशन स्टेज है। इतना लंबा मॉल है कि आपको चलते वक्त ऐसा नहीं कि सिर्फ एंट्री पे ही आपका ख्याल रखा जा रहा है, आगे आगे भी मटीरियल्स को भी हमने एक बफर जोन बनाया है। और जो मटेरियल बाहर से आता है, चाहे वो स्टोर्स में लगने का है, उसको पहले पूरा सैनिटाइज किया जाता है। एक बफर एरिया क्रिएट किया है जहां पे वो बफर एरिया में मटेरियल रहता है फॉर स्टैंडिंग टाइम ऑफ 24 आवर्स, देन इट इज अलाउड इन द स्टोर। सो मटेरियल की एंट्री, स्टाफ की एंट्री, कस्टमर की एंट्री, सबको एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म कोशिश की है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। अलवर के 15 साल के होनहार छात्र ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने के लिए कैप और हाथ धोने के टाइम की जानकारी देने के लिए रोबोट बनाया है। ये दोनों इनोवेशन उन्होंने कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग सीख कर बनाई है। कुणाल नाम के इस छात्र ने बताया कि लॉकडाउन में जब लोग घरों में बंद थे तो उसने कोरोना महामारी के बचाव के लिए कुछ बनाने की ठानी। इस पर पहले रिसर्च किया और 2 मशीनें बनाई। इससे पहले भी कुणाल ने घास काटने की सोलर कटिंग मशीन बनाई थी, जिसको विज्ञान मेले में पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा कई तरह की लाइट रोबोट और मशीनें कुणाल ने घर में ही बनाई हैं। आपको बता दें कि कुणाल के पापा नहीं हैं। मैंने लॉकडाउन में ये कुछ 2 प्रोजेक्ट बनाए हैं जो कि ये सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करवा सकता है। और ये हैंड वॉश टाइमर है। अगर इसकी रेंज में इसमें एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज फेंकता है, अल्ट्रासाउंड फेंकता है। और अगर ये 100 सेंटीमीटर तक फेंकता है और अगर 100 सेंटीमीटर की रेंज में कोई भी आता है तो ये बजर बीप करने लग जाता है। और सर, ये हैंड वॉश टाइमर है। इसके आगे जब अपन हाथ धोएंगे तो उससे पहले एक बार हाथ लगाना है और फिर इसमें लाइटें जलना चालू हो जाएगी। और जब तक ग्रीन लाइट ऑफ नहीं होगी, जब तक अपन को हाथ धोने हैं, तो वो 20 सेकंड पूरे हो जाएंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली से आ रही है खबर, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हुई है। बुखार और गला खराब होने की शिकायत मिली है। सीएम केजरीवाल का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। सीएम केजरीवाल की आज की सभी मीटिंग्स जो हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत
खराब हुई है। जानकारी मिल रही है कि बुखार और गला खराब होने की शिकायत मिलने के बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है और अब उनका कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। आज की जितनी भी उनकी मीटिंग्स थी सभी को कैंसिल कर दिया गया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने आज से बूथ जनसंपर्क अभियान का आगाज किया है। 8 से 15 जून तक चलने वाले इस अभियान में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर महाअभियान की ऐसी ही 4 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर बाड़मेर की, दूसरी जयपुर, तीसरी दौसा और चौथी श्रीगंगानगर की है। बाड़मेर में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने अभियान का आगाज किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जयपुर में कमान संभाली। दौसा में सांसद जसकौर मीणा ने मुहिम की शुरुआत की। वहीं श्रीगंगानगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर मोदी कार्यकाल की उपलब्धियों के संदेश का पत्र वितरित किया। संपर्क अभियान, इसकी शुरुआत हम लोगों ने करी है पूरे राजस्थान भर में आज से, और 8 से 14 तक ये पूरे राजस्थान भर में ये कार्यक्रम रहेगा। न्यूनतम 50 से 100 घरों तक मोदी जी का पत्र जो उन्होंने लिखा है हिंदुस्तान के सब देशवासियों को, वो पत्र लेके जाएंगे इस एहसास के साथ कि इस पूरे 1 वर्ष में श्री राम जन्मभूमि से लेके नागरिकता संशोधन कानून से लेके ट्रिपल तलाक से लेके अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने से लेके भारत के जो वैचारिक मुद्दे थे उनका समाधान हुआ। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर प्रदेश बीजेपी 14 जून तक बूथ संपर्क अभियान चला रही है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने अपने संसदीय क्षेत्र बाड़मेर के कल्याणपुर में इसका शुभारंभ किया। कैलाश चौधरी ने इस दौरान पीएम मोदी के पत्र को कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर घर घर तक पहुंचाया और आम जन को केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। केंद्र सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार और कार्यकुशल बनाने के लिए मेगा प्लान लॉन्च किया है। प्रदेश के श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य सरकार तत्पर है। इसको लेकर राज्य में पहले से एक पोर्टल लॉन्च किया जा चुका है। राजस्थान के अंदर ऑलरेडी गहलोत साहब के नेतृत्व में ये प्लानिंग चल रही है और हमने अभी लेबर के लिए पोर्टल भी कल ही लॉन्च किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिससे कि उद्योगों को लेबर वहीं से मिल सके। लेबर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां वो अप्लाई कर दें और इंडस्ट्री को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां से उनको जिस लेबर की जरूरत हो वो वहां से ले लें। तो ऐसे पोर्टल की शुरुआत यहां पे हो चुकी है और केंद्र सरकार ने जो डीओ लेटर जारी किया है जिसमें जितना भी सहयोग हो पाएगा निश्चित तौर पर हम करेंगे ताकि लेबर के हितों की कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। लेबर का हित जो है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। अगली खबर दौसा से है। प्रदेश में एक बार फिर किसान आंदोलन की आहट शुरू हो गई है। आज से दौसा में किसानों ने पेड़ चिपको आंदोलन की चेतावनी दे रखी है। पेड़ चिपको आंदोलन का नेतृत्व सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और किसान नेता हिम्मत सिंह गुर्जर कर रहे हैं। आंदोलन से पहले सांसद किरोड़ी लाल मीणा और हिम्मत सिंह गुर्जर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी सहित जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। किसान बिना मुआवजा मिले हाईवे में आने वाले पेड़ों की कटाई करने से नाराज हैं। राजस्थान समेत कई प्रदेश में कोहराम मचा रहे टिड्डियों से निपटने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे। वायुसेना की ताकत से खत्म होगा टिड्डी टेरर। MI-17 हेलीकॉप्टर से होगा प्रहार। हेलीकॉप्टर में फिट होगा छिड़काव उपकरण। टिड्डियों के झुंड पर होगा दवा का छिड़काव।
जिस टिड्डी टेरर से कई राज्य परेशान हैं, जिस टिड्डी टेरर से किसान भारी टेंशन में हैं, जो टिड्डी टेरर खेत से घरों तक पैर पसार चुका है, वो टिड्डी टेरर अब वायुसेना का शिकार बनेगा। जी हाँ, इन जिद्दी टिड्डियों को खत्म करने के लिए अब वायुसेना ने कमर कस ली है। आसमानी आफत को वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर से प्रहार कर खत्म किया जाएगा। इसके लिए कृषि मंत्रालय हाई पावर स्प्रेइंग इक्विपमेंट का आयात कर रहा है, जिसे Mi-17 हेलीकॉप्टर में फिट किया जाएगा और फिर हवाई हमला कर उड़ते आतंक का अंत किया जाएगा। 5 Mi-17 हेलीकॉप्टर को तैनात किया जाएगा। Mi-17 हेलीकॉप्टर में फिट किया जाएगा स्प्रेइंग इक्विपमेंट। यूरोपीय संघ से हाई पावर स्प्रेइंग इक्विपमेंट का आयात होगा। अब तक सरहद पार से आए टिड्डियों ने राजस्थान में जमकर तबाही मचाई है। करीब 22 जिलों में टिड्डियों का दल हमला बोलकर 95,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसलों को चट कर चुका है। टिड्डियों का आतंक राजस्थान सहित देश के 16 प्रदेशों में बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। इसके लिए केंद्र सरकार चेतावनी भी जारी कर चुकी है। इसके पहले विमानन मंत्रालय ने पिछले महीने कृषि मंत्रालय को एंटी लोकस्ट ऑपरेशन के लिए स्प्रे ड्रोन के इस्तेमाल की अनुमति दी थी, लेकिन अब वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर से टिड्डी टेरर का खात्मा होगा और किसानों को उड़ते आतंक से निजात मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म को 7वां विदेशी निवेशक मिल गया है। अब अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी ADIA ने भी जियो प्लेटफॉर्म में निवेश करने का फैसला किया है। जियो प्लेटफॉर्म्स में ADIA 1.16% की हिस्सेदारी करेगी और इनका निवेश 5,683.50 करोड़ रुपए का होगा। 7 हफ्ते में जियो में 97,885.65 करोड़ का निवेश किया है। जियो प्लेटफॉर्म्स में अभी तक फेसबुक, सिल्वर लेक, वेस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक, KKR, मुबाडाला और अब ADIA ने निवेश की घोषणा की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।